अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। फेसबुक की इस प्रोफेशनल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 9 के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशामदीद। कंटेंट आपने बना लिया, हैशटैग आपने बना लिया, अब बारी आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि लोग आपको देखेंगे क्यों, लोग आपकी पोस्ट पर लाइक या कमेंट क्यों करेंगे, वो इस चीज़ को कंसीडर क्यों करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी पोस्ट में ऐसा क्या है कि लोग आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हों, यानी बेसिकली देखा जाए तो वो क्यों आपको अप्रिशिएट करेंगे या क्यों देखेंगे, आपकी पोस्ट में ऐसा है क्या। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो यही है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपको लोग अप्रिशिएट 2-3 वजह से करते हैं। एक, या तो आपका काम प्रोफेशनल है, आप एक एक्सपीरियंस इंसान हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। काम आपका बेशक अच्छा ना हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन है। 3, अगर आप अच्छा सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप फील ला सकते हैं उस चीज़ में। 4, आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी है। और 5, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। आपको अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट भी आता है या कुछ भी आता है, आप उसको फेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें होती हैं जो आपकी फ़र्क क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका काम किस तरह का है। तो अगर आपका काम प्रोफेशनल नहीं है, फिर तो आपको है अपनी स्किल्स पर मेहनत करने की ज़रूरत, ठीक है। अब ये लोग जिनकी मैंने पिछली क्लासेस में आपको मिसालें दी, जिनकी आइडियाज़ दिखाई, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने तजुर्बे के हिसाब से पोस्ट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, या ग्राफिकल चीज़ बनाकर या कॉपी राइटिंग करके या मतलब राइटिंग वाली पोस्टें करते हैं ना। इनको नॉलेज है, इनको उस चीज़ का तजुर्बा है, तो ये करते हैं। लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करते हैं, फेलियर स्टोरीज भी शेयर करते हैं, उसके अलावा ये प्रोसेस शेयर करते हैं, ठीक है। आप ऐसा क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ फाइनलाइज करनी है, ठीक है। अगर आप डिज़ाइनर हैं, ठीक है, अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप इस तरह की पोस्ट करेंगे, ये सब कुछ आपने देखा, ठीक है। आपके पास स्किल है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब सपोज अगर आपकी ग्राफिकल पोस्ट है, ठीक है, उसमें अगर आपके कलर्स अच्छे नहीं है, आपके फॉन्ट्स अच्छे नहीं है, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो वो रिजेक्ट है। लोग उसे नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे। आपकी अगर वीडियो एडिटिंग की स्किल है, अगर आपकी सीक्वेंस खराब है, ठीक है, आपने उस पर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगाई हुई, उसमें आपने ट्रांजिशन अच्छी नहीं डाली हुई, यानी इन शॉर्ट आपकी वीडियो में फील नहीं है, वीडियो बकवास है, तो लोग नहीं देखेंगे, आपकी पोस्ट को स्किप कर दिया जाएगा। यानी स्क्रॉल व्हील जैसे कर रहा होता है बंदा, देखा फजूल पोस्ट है, 2 से 3 सेकंड देखिए, फारिग है, निकालो। तो ये हिसाब। तो अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है तो सबसे पहले स्किल पर काम करें और इस चीज़ को इम्प्रूव करें। अब रही बात फेसबुक पे लोग आपको दिखेंगे किस तरह, उस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें देख लेते हैं। तो आइए मेरी स्क्रीन पर। अच्छा, ये अब मैंने पोस्ट की थी 4 दिन पहले, ठीक है, इसी कोर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये देखें 128 कमेंट जो इस पर आए हुए हैं। मतलब अब ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने जो मेरी पोस्ट पर कमेंट किए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो किसी हवाले से भी हो, ये लोग क्यों मुझे कमेंट करते हैं। यानी मेरे में ऐसा क्या है, मैं क्या सोने का ताज पहन के बैठा हूँ, क्या मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, या मैंने यहाँ अपने कपड़ों पर पैसे लगाए हुए हैं, या कोई ऑफर लगाई हुई है, ये सारे क्यों आ रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। अब ये जितने भी हैं, या तो ये मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, जानने वाले हैं, या मेरी फील्ड के रिलेटेड, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो हैं फेसबुक पर मेरे जानने वाले। रियल लाइफ में मेरा जिनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे फेसबुक के कनेक्शन है। अब जैसे ये मैं 2-4 आईडीज़ यहाँ खोल लेता हूँ जिनके हवाले से मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब ये मैंने कुछ आईडीज़ खोलनी है, ठीक है, ये मेरे फेसबुक के कनेक्शन है। मैं आपको बताता हूँ। अब ये कोमल फातिमा, ठीक है, मैं इसको नहीं जानता, मैं आज तक इससे नहीं मिला, ठीक है। अब इसका मेरा कनेक्शन किस तरह हुआ था, फेसबुक पे मैंने इसकी पोस्ट देखी थी, ठीक है, इसने मेरी पोस्ट देखी होगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी, इसने मुझे भेजी होगी, मैंने इसे भेजी होगी, कनेक्शन बिल्ड हो गया। अब मैं इसका काम देख रहा हूँ, अब मेरा इससे कनेक्शन बना है काम के रिलेटेड। अब इसका काम अच्छा है, आप देखें। अब ये अब अपना काम शो कर रही है, तो मेरे जहन में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्रेजेंट करते हैं ये चीज़ें इंपैक्ट क्रिएट करती हैं जहन में। अब मेरे जहन में बैठ गया कोमल फातिमा एक लड़की है, ठीक है, उसने यूँ ही अपनी ब्रांडिंग की हुई है। अब वो कोई भी पोस्ट डालती है, जहन फ़ौरन अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, मैं उसकी पोस्ट पे कमेंट करूँगा, जब मैं कोई चीज़ डालूंगा उसके जहन में भी इंपैक्ट क्रिएट होगा। ये लड़का है, ये फोटोग्राफी करता है, ठीक है, उसके अलावा ये इस तरह की पोस्टें शेयर करता है, उसके जहन में भी इंपैक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो एक दूसरे की पोस्टों पे कमेंट, ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब दूसरी आईडी देख लो, अब ये सुफियान भट्टी, मैं इसको नहीं जानता, ठीक है। अब ये पोस्टें शेयर करता था एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इसकी पोस्टें अच्छी होती थी। अब ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पोस्टें शेयर करता था, मेरे जहन में बैठ गया यार ये डिजिटल मार्केटिंग पर बंदा अच्छी पोस्टें रखता है, कनेक्शन बना।
बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कनेक्शन बिल्ड कैसे हुए। लोगों की चीज़ें आप देखते हैं, लोग आपकी चीज़ें देखते हैं, उनके जहन में ये चीज़ बैठती है, ठीक है। अब ये शानी मलिक, ठीक है, अब ये एडोबी एनिमेट में चीज़ें बनाता है, ठीक है। उसके अलावा ये मेरी पोस्टों पर आकर फनी कमेंट्स करता है, मेरे जहन में इम्पैक्ट। ये एक ऐसा वाहिद बंदा है जो गंदे और बकवास कमेंट करता है मेरी आईडी पे, तो मेरी आईडी में वाहिद एक ऐसा यही बंदा है। अब मेरे जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि यार अगर बकवास कमेंट आएगा तो इसी बच्चे का ही आएगा, ठीक है। यानी ये भी एक किस्म की इमेज है ना, हर इंसान अपना इमेज बनाता है, ठीक है। नहीं, मैं उसकी मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा, मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, लेकिन जहन में इम्पैक्ट बैठ गया कि ये काम करता है ये बंदा, ठीक है। अगर आप देखें तो मेरा इससे कनेक्शन इस तरह बिल्ड होता है, फेसबुक का कनेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा अब ये शयान कपूर, ये वीडियो एडिटिंग करता है, ठीक है, कैश का ओपन ये वो वगैरह, ठीक है। अब मैं इसको नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन जब इसने अपनी पोस्ट शेयर किया, अब ये देखें ये जिस तरह की मतलब वीडियोस बनाता है, इसकी साउंड डिज़ाइनिंग और प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ी अच्छी है, वीडियो एडिटिंग। इसी तरह कनेक्शन हमारा बना जहन में बैठ के इमेज, ठीक है। तो इसकी पोस्टें हैं या मेरी पोस्टें हैं, एक दूसरे को कमेंट करके कनेक्शन बैठे हो गया, ठीक है। और इसमें से आधे ज़्यादा बंदे फेसबुक से ही व्हाट्सएप पर कनेक्शन बिल्ड करके गए, ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। अब ये मारिया सुल्ताना, ये अभी इनसे मेरा रिसेंटली ही कनेक्शन बिल्ड हुआ, ठीक है। कैसे, अब मैं इनको नहीं जानता था, इनके कॉमेंट आते थे मेरी पोस्ट पर, ठीक है। अब इनका एक इससे पहले, इस ब्रांडिंग से पहले एक स्पेसिफिक सा ये वाला लोगो लगा हुआ था, ठीक है, ये। अब मेरे जहन में ये एम जो है बैठ गया था, तो जब जैसे ही मेरी इस एम पर नज़र पड़ती थी मुझे पता लग जाता था ये कोई मारिया सुल्तान नाम की लड़की है, डिज़ाइनर है, और ये उसका कमेंट है, जहन में बैठ गया। मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये सलमान मरवत जो है, ठीक है, अब ये थंबनेल्स बनाता है, ठीक है। अब इसकी थंबनेल्स जब भी शो होती थी, इसकी थंबनेल्स का एक स्टाइल है, इसने अपना एक स्टाइल क्रिएट किया है। अब ये देखें, इसने अपनी ब्रांडिंग क्रिएट किए हुए है। मैं आपको अब ये देखें, इसकी थंबनेल्स में एक कॉमन चीज़ होती है, इसके टेक्स्ट और जो इसकी जो मतलब बैकग्राउंड है वो काफ़ी सिमिलर होता है, जहन में मेरे इम्पैक्ट बैठा हुआ है। तो इस तरह की मुझे जैसे ही कोई चीज़ नज़र आई, आईडी का नाम नहीं देखा, मुझे ये पता लग गया कि ये उस बंदे की पोस्ट, ठीक है। यानी हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है ना। अब ये देखें, अब ये मरियम अली, अब ये डिज़ाइनिंग करती हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जिस तरह की पोस्टें करती हैं, जिस तरह की चीज़ें डालती हैं, और उसके अलावा मैंने इनकी पोस्टों को इतना नहीं देखा, लेकिन इनका कमेंट आता था मेरी पोस्ट, मेरे जहन में बैठ गया कि यार ये मरियम नाम की लड़की है। जब उसका कमेंट आया तो मैंने ऑब्वियसली बात है उसका काम भी देखा, तो जहन में बैठ गया, ठीक है। मेन चीज़ है इम्पैक्ट बिठाना, और वो इम्पैक्ट कैसे बैठा। अब इनकी डीपी भी हो सकती है, इनका काम भी हो सकता है, इनका वर्किंग स्टाइल भी हो सकता है। ये चीज़ इंसान के जहन में उसकी इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। अब ये महविश ग्राफिक, अब कई लोग होते हैं जिनका नाम अट्रैक्टिव होता है। अब मेरी आईडी में महविश नाम की ये एक लड़की है, ठीक है। अब मैंने इनका काम नहीं देखा, मैंने इनकी प्रेजेंटेशन नहीं देखी, इनका कमेंट आता है मेरी पोस्ट पे, लेकिन खाली मैं महविश वर्ड ही पढ़ता हूँ, मेरे जहन में बैठ जाता है ये महविश ग्राफिक के नाम से, ठीक है। तो कई लोगों का नाम अट्रैक्टिव होता है, कई लोगों की इस तरह की चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं जिससे जहन में, तो इस तरह आपने अपना एक स्टाइल देखना है, ये चीज़ लोगों के जहन में बिठानी है, तो आपका काम। ये मरियम ग्राफिक्स, अब इसका जो काम है, ठीक है, अगर आप देखा जाए ये व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, उसमें मतलब मेरा इनके साथ कनेक्शन बिल्ड हुआ था। मैं इनको नहीं जानता था, मेरी इनसे कभी बात नहीं हुई, लेकिन ये जो इन्होंने MG लगाया हुआ ना, अब ये एक MG गाड़ी है ना, उससे थोड़ा सिमिलर है लोगो, लेकिन इनका ये जो कलर है ये मेरे जहन में बैठ गया। ये जो MG का लोगो मेरे जहन में बैठे, जब भी कोई इनका मैसेज या कुछ आए उस ग्रुप में, मुझे ये पता लग जाता था यार ये मरियम नाम की लड़की है, ठीक है। फिर जब इसकी फेसबुक पे मैंने ये ब्रांडिंग देखी, अब मेरे जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि मरियम नाम की लड़की है, उसकी ब्रांडिंग है, ठीक है। तो इसका कहीं भी कुछ भी नज़र आ जाए, ठीक है, कोई भी पोस्ट नज़र आ जाए, मेरे जहन में बैठ जाता, ठीक है। और उसके अलावा अब ये सारा नुमान, अब मैंने इनका काम नहीं देखा, मैं इनको नहीं जानता, ठीक है। अब इनकी ये जो डीपी है, ये जो इन्होंने लगाई हुई है ब्लैक बुर्की में, मेरे जहन में ये बैठी हुई है, इस टाइम मेरे जहन में ये इम्पैक्ट है। जहाँ मुझे डीपी नज़र आ जाए मुझे अंदाज़ा हो जाता है ये सारा नुमान, ठीक है। यानी कई चीज़ें, आपका स्टाइल, आपकी प्रेजेंटेशन अगले के इंसान के जहन में एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा अब आगे आ जाए तो ये देखें, अब ये जवेरिया इबादत, ये काफ़ी अरसे से मेरे पास ऐड है, ठीक है। अब इसके भी मेरी पोस्टों पे कमेंट आते थे, ठीक है। उसके अलावा इनका एक ये कि ब्रदर है, ठीक है, वो मेरे भी फ्रेंड हैं, ये रोशान भट्ट। अब मेरा कनेक्शन था रोशान भट्ट से, ठीक है। अब इनकी पोस्टें मेरे सामने आती रहती थी। अब ये दोनों आपस में, क्योंकि बहन भाई हैं, आपस में मजाक करते थे, मीम पोस्टें वगैरह शेयर करते थे, तो मेरे जहन में बैठ गया ये दोनों बहन भाई हैं, ठीक है, इस तरह की पोस्टें शेयर करते हैं। उसी तरह मेरा फिर जवेरिया से जब ताल्लुक बन गया, ठीक है, तो मेरे जहन में इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन उससे पहले क्या आइडेंटिटी थी कि ये दोनों आपस में मतलब इस तरह की मतलब ये है कि मीम्स शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कमेंट करते हैं, तो जहन में चीज़ें बैठती हैं इस वजह से, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्रिएट होता है इस वजह से। अब आपने कनेक्शन किस तरह बनाने हैं। अब आप जैसे
मेरे साथ ऐड हुए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ मेरी फ्रेंड लिस्ट में आएंगे तो आपको आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी शो होंगे और आपके बाकी फ्रेंड्स भी शो होंगे। अब आप उसकी आईडी में जाएं, ठीक है। अब सपोज ये अरहम अब्बास है, मैं इसकी आईडी में गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखना है म्यूचुअल फ्रेंड्स और जो फ्रेंड्स है ना, अब उसमें आप देखें, ये देखें, बल्कि एक मिनट हम यहाँ आ जाते हैं उसामा सोहेल की आईडी में, ठीक है। अब इसकी ये जो है पड़ी पोस्ट, इस पर 480 रिएक्ट है, ठीक है। अब इसमें आप देखें लोगों की डीपीज भी लगी हुई हैं, ठीक है, लोगों की प्रोफाइल्स है। अब ये मरियम हुनैन है, इनकी प्रोफाइल में खोल लो, ठीक है। उसके अलावा 2-4 और खोल लेते हैं। ये है एक सादिया सहर, ठीक है, और ये अबूजर, ठीक है, और ये रिज़ा ताहिर, ठीक है। अब इन सब की आईडी मैंने रैंडमली किसी के कमेंट से या इससे खोली, ठीक है। अब मुझे पता लगा, ये देखें, अब मैंने पढ़ा, ठीक है। अब इनका ताल्लुक देखा जाए फ्रीलांसिंग से नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हुआ, क्लोज, ठीक है। अब ये देखें, इनको देखें, सादिया सहर, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्या करती हैं, ये डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, यूआई डिज़ाइनर है, ठीक है। अगर आप देखें तो अब क्या हुआ, ये देखें मेरे पास ऐड भी है, तो जहन में इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब मैं क्या करूँगा, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा या मैं फॉलो का बटन होगा फॉलो कर लूँगा। अब मैं इनकी किसी पोस्ट पे जाकर देखूंगा, पोस्ट से देखूँगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी, मैं उस पर रिएक्ट करूँगा, कमेंट करूँगा। तो बेशक ये मुझे रिस्पॉन्स ना करें, लेकिन इनके जहन में बैठ जाएगा, यार फलां बंदा है, उसका डेली कॉमेंट आ रहा है, ये वो, तो इस तरह जहन इम्पैक्ट क्रिएट होगा। फिर आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपकी वो एक्सेप्ट भी कर देंगे, क्योंकि ये डेली पोस्टों पर आते हैं। अब ये देखें, अब ये जैसे है, अब ये वीडियो एडिटिंग करता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, ठीक है। अब मैं इसकी पोस्टों पर कमेंट करने लग जाऊँ डेली अगर करूँ, ठीक है। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, अगर बिगिनर आप डेली कमेंट करते हैं तो अगला बंदा भी आपकी पोस्टों पर कमेंट करता है। तो इस तरह अपने लोगों के जहन में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके अलावा अब ये जैसे फिजा ज़ाहिर है, ठीक है। अब ये थोड़ी फेमस है कंटेंट राइटिंग के हवाले से, ठीक है। अब इनके साथ जाहिर सी बात है, जिसके फॉलोअर थोड़े ज़्यादा हो उससे बंदा इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत सारे जब कमेंट्स आ रहे होते हैं तो उनसे, अब जैसे फेमस पर्सनैलिटी में है ये, मतलब असगर अली हो गए, ठीक है, ये मतलब यूट्यूब पर हैं पड़े, जिनके मतलब जो टेक स्टार्स हैं पाकिस्तान के, अब जैसे कनेक्टेड पाकिस्तान के सैयद अरसलान हो गए। अब ये लोग ऑब्वियसली बात है, अगर आपका उनसे कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, उनके जहन में ये चीज़ बैठ जाती है, ठीक है, तो आपको उनके कमेंट आएंगे। अब जैसे ये हैं, ये हैं शाहिद अदील साहब, ठीक है। अब ये मेरी पोस्टों पर क्यों आते हैं, ये मुझे जानते हैं, इनके जहन में मेरा इम्पैक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये मेरी पोस्टों पर आते हैं, वरना नहीं आते, ठीक है। अगर आपका किसी से ताल्लुक नहीं है, कोई आपकी पोस्ट पर या इस तरह की चीज़ों पर नहीं आएगा। उसके अलावा आप पोस्ट जब आपके पास थोड़े से फ्रेंड्स ऐड हो जाए, आप हैशटैग लगा दें लेट्स कनेक्ट का, ठीक है, किसी ग्रुप पे चल जाए, शाम सरवर का जो ग्रुप है उसमें लोग हैशटैग लगाते हैं। अब ये देखें, ये है लर्न विद शाम सरवर, आप यूँ फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें फ्रीलांसिंग के वजह से, वहाँ लोगों से मतलब यूँ पोस्ट कर दें। देखें आप इसमें देखो लेट्स कनेक्ट ग्राफिक डिज़ाइनर्स, अब ये देखें यहाँ पर 21 लोगों का कमेंट आ गया कि लेट्स कनेक्ट, ठीक है। अब ये लोग आपस में अपनी फेसबुक आईडी में ऐड होंगे, एक दूसरे का काम देखें। इस तरह करके आपका इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आपका काम अच्छा है, ठीक है, आपकी स्किल अच्छी है, तो लोगों की जहन में ये चीज़ बैठ जाएगी कि ये बंदा ये काम करता है, ठीक है। तो आपकी जो पोस्ट हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो थोड़ी क्रिएटिव होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आपकी आईडी की रीच बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब आप थोड़ी सी रीच बढ़ाने लगते हैं तो लोगों तक वो पोस्ट जाती भी है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है अपनी काम से, ठीक है। उसके अलावा आप राइटिंग वाली पोस्ट भी कर सकते हैं, आप मीम्स भी शेयर कर सकते हैं, या ट्विटर आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने अपनी एक वर्थ क्रिएट करनी है और इंशाल्लाह लोगों के जहन में ये बात आती रहेगी, ठीक है। जब ये चीज़ होती रहती है, ठीक है, फिर इस तरह करके जो आपस में जानने वाले हैं, सपोज मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ कनेक्शन है, ठीक है। अब किसी ने काम करवाना है ना, ठीक है, अब उसके बाद काम ज़्यादा या उससे वो काम हो नहीं रहा, ठीक है। हर बंदे का एक स्पेशल एरिया होता है ना, सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक है सोशल मीडिया पोस्ट, एक है लोगो डिज़ाइन। मुझे सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी आती है, मैं लोगो डिज़ाइन नहीं कर सकता, तो अब मैं किसी दूसरे डिज़ाइनर को, अपने फेलो डिज़ाइनर को हायर कर लूँगा, मैंने उसको काम दे दिया। तो इस तरह आपको काम मिलने के भी चांसेस होते हैं और इस तरह के बहुत सारे मौके आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह करके आपने अपनी एक वर्थ और ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी। तो होप कि आपको आज की क्लास से ये सीखने को मिला होगा कि आपने कनेक्शंस किस तरह बिल्ड करने हैं और अपना काम लोगों तक किस तरह पहुंचाने हैं और लोग आपकी पोस्ट को क्यों देखें। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और आपको इस हवाले से कोई सवाल करना है तो मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। शाम 6 से रात 10 बजे तक ग्रुप ओपन होगा, आप वहाँ अपना सवाल कर सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। कल शाम को 4 बजे नेक्स्ट क्लास अपलोड हो जाएगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।